चलिए अपना अपना कॉपी कलम निकालिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुभाष चंद्र बोस। क्या पढ़ेंगे? सुभाष चंद्र बोस। क्या पढ़ेंगे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। चंद्र बोस। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने क्या क्या बताया था? सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन आप लोग ध्यान इधर देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं आप लोग पढ़ते हैं अपने काम पर ध्यान देना है, इसलिए इधर नहीं देनी है। तो सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले इतनी बात तो याद है कि इनकी जन्म की बात आती है। क्या जन्म? तो अब बताइए इनकी जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। अब कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कटक में। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? कहाँ है? उड़ीसा में। अब चलिए भाई, उड़ीसा की बात तो हो गई। अब उड़ीसा कहाँ है? भारत में। जब उड़ीसा गए तो एक और बात हमें याद आ गया। क्या बात याद आया है पता? जगन्नाथपुरी। क्या याद आया? पुरी। और पुरी भी कहाँ है? उड़ीसा में। और इसमें पुरी कौन सा मंदिर है? कौन मंदिर है? कोणार्क मंदिर। कौन मंदिर है? कोणार्क मंदिर है। कौन मंदिर है? कोणार्क मंदिर। कोणार्क गलत लिख रहे हैं हम। कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर इसमें कौन सी देवता का आती है? इसका है सूर्य देवता। इतनी बात समझ में आ गई? इतना बात समझ में आया? अब देखिए इतनी बात तो हो गई। क्या? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ हुआ? कटक में। कटक कहाँ? उड़ीसा में। वो उड़ीसा कहाँ? उड़ीसा में का स्थान का नाम याद आया? पुरी। क्या है? कोणार्क मंदिर है। और कोणार्क मंदिर में किस देवता का फिगर है? सूर्य का देवता का है। इतनी बात समझ में आया या नहीं आया? अब चलिए आगे। इनकी पिता का नाम क्या था? पिताजी कौन थे? जानकी। जानकी हमारा नहीं पता है, हमें लगता है कि जानकी नाथ बोस था। जानकी नाथ बोस। इतनी बात याद आ गई। अब चलिए अगला रिवीजन में माता कौन थी? माता का नाम परभावती देवी। क्या था? परभावती देवी। कौन थी? धार्मिक थी। कैसी थी? धार्मिक महिला थी। और क्या थी? तो विदुषी थी। क्या थी? विदुषी थी। और ये क्या थे भाई साहब? वकील थे। क्या थे? वकील थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनकी एक पत्नी थी। वो पत्नी को याद है ना? आप लोग जानते हैं उनकी पत्नी का नाम? पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम थी एमिली। क्या? एमिली। याद रखेंगे एमिली। कौन थी? सिंकल। कौन थी? एमिली। और वो कहाँ के रहने वाली थी? ऑस्ट्रेलियन की। तो वो भी सुभाष जी कम नहीं थे, वो भी शादी किए। कैसे? कहाँ जाकर किए? ऑस्ट्रेलिया में। एमिली। और एमिली की एक जब शादी किए तो शादी करने के बाद उनसे एक बेटी जन्म ली। उनकी बेटी की नाम क्या थी? आप लोग से बोलने के बाद बेटी के नाम ऐसे नहीं कहूँगा। बेटी का नाम क्या थी? अनीता बोस। क्या थी? अनीता बोस। इतनी बात समझ में आ गई। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पढ़ाई किया था। मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? मैट्रिक में परीक्षा कब की थी? 1912। और 12
12वीं। अब बताइए उनकी बीए। और इतनी भी बात है, देखिए उन्होंने एक सिविल की परीक्षा, क्या भाई, सिविल की परीक्षा, क्या सिविल की परीक्षा पास की थी, वो 1919 और 1919 की बात आया बाबू, जलियांवाला बाग ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। अब बताइए जिस समय हमारा जलियांवाला बाग हुआ था उस समय इन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके, सिविल की परीक्षा पास करके, और इन्होंने क्या विद्यार्थी अंग्रेजों के कारण, अंग्रेज के कारोबार से पसंद न होकर के इन्होंने इस परीक्षा पास की, लेकिन नौकरी नहीं लिया, नौकरी नहीं लिया और सीधे चला अपने देश। ठीक है, अब इतनी पता है। 1900 कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। और इसमें चुतीपाना, इस घटना कराने वाला, जलियांवाला बाग का मुख्य रूप से वह घटना कराने वाला व्यक्ति राजहंस किया का, जानते हैं कि जलियांवाला बाग में जब हमारे महात्मा गांधी के नेतृत्व में बैठक चल रही थी तो इसकी सूचना राजहंस ने जनरल डायर को दे दिया। लेकिन हमें बात इतनी जान गए, ये विशेष जानकारी भी हमें पढ़नी है किनकी बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में, और उनका जन्म कटक में, कटक कहाँ, उड़ीसा में, उड़ीसा कहाँ, भारत में। अब उड़ीसा में कोई स्थान है पुरी, और पुरी है उड़ीसा में, उड़ीसा पुरी में नहीं है। अब बताइए, तो पुरी की बात आई, वहां गए थे भी हमें पता चल गया, क्या पता चल गया है पता, पुरी एक स्थान है जिसमें जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ में पुरी, इसमें कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर को नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया है, और उसमें किसकी है, देवता है सूर्य भगवान की, किसकी है, सूर्य भगवान की। अब इसमें करते क्या है कि उनकी पिता के नाम था जानकी बोस, पिता के नाम था जानकी बोस, और माता के नाम थे प्रभावती देवी, और प्रभावती देवी, और ये कहाँ के, अच्छा नहीं ये तो भारतीय थी। अब पत्नी एक थी, पत्नी थी उनकी नाम थी एमिली सिंगल, और एमिली सिंगल एक ऑस्ट्रेलियन महिला थी। और उसके बाद उनसे एक बेटी जन्म लिया बाबू, उस बेटी के नाम था बोस। और अनीता बोस जब इन्होंने मैट्रिक पास किया तो उस समय क्या था, 1912, बीए पास किया था 1915, और सिविल की परीक्षा जब पास की 1919। अब बताइए आगे की बात के लेकर के मैं चलता अब इस बात को लेकर के अब आगे की बात बताइए कि इस परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने क्या किया, वो तो आजाद हिंद फौज की गठन बाद की बात है। एक 1938 में कब एक अधिपूरा, क्या अधिपूरा अधिवेशन हुआ। वह अधिवेशन कौन, किसका था, किसका अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसकी अध्यक्षता इन्होंने की, कब की थी, 1938 में। लेकिन अब इनकी बताइए, और इसके बाद इन्होंने भारत छोड़ो एक आंदोलन हुआ 1938 में। इसके बाद इन्होंने क्या नारा दिया, नारा क्या दिया कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसको अब इन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह आप किससे कहा, अंग्रेजों से नहीं, अपने भारतीय से कहा कि तुम प्रत्यंत रहो, आजादी मिलेगी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसे अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं कि इफ यू गिव मी ब्लड आफ्टर देन आई गेट यू फ्रीडम। अब इनकी देखिए बाबू, अब इन्होंने
क्या हुआ 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कौन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें उनकी योगदान भी रही है। और इन्होंने एक संगठन की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? संगठन का। उस संगठन में कौन थे? राम बिहारी बोस थे। कौन थे? राम बिहारी बोस थे। उन्होंने क्या किया कि आजाद हिंद, कौन कौन बता? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। गठन तो राम बिहारी बोस ने किया था। अब इन्होंने एक और हार्वर्ड ब्लॉक, कौन था? हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। और उसके बाद जानते हैं उनकी क्या हुई? मृत्यु हुआ। कब? मृत्यु कब हुआ?